तो दोस्तों, आज भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को 2-2 कह दिया गया है कि भारत को स्थायी सदस्य बनाओ और हमें वीटो पावर दो। भारत को वीटो पावर मिलने से तुम्हारे विशेष अधिकार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने वाली। दरअसल आप सभी को पता है कि भारत बहुत समय पहले से संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर को लेकर सुधार की मांग कर रहा है, परंतु जो संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य हैं वो संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया को मंजूरी ही नहीं देना चाहते। और अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो स्वीडन की 3 दिवसीय यात्रा के ऊपर गए हैं, जहां पर उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिल पाएगी। तो इसके जवाब में विदेश मंत्री अजय शंकर साहब जी ने 5 स्थायी सदस्यों की क्लास लगाकर रख दी है। और विदेश मंत्री अजय शंकर साहब जी बोले कि संयुक्त राष्ट्र की जो प्रभावशीलता है वो प्रत्येक वर्ष कटघरे के अंदर खड़ी होती जा रही है, क्योंकि 1940 में जो संयुक्त राष्ट्र डिजाइन हुआ था उसमें केवल 5 स्थायी सदस्य बने थे और इन सदस्यों ने खुद को चुन लिया था। उस समय भारत संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का हस्ताक्षर था, परंतु भारत स्वतंत्र नहीं था, जिसके कारण से भारत को वीटो पावर नहीं मिल पाया। और रही बात स्थायी सदस्यता और सुधार की प्रक्रिया की, तो भारत ही वह दुनिया में पहला देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर सुधार का मुद्दा सबसे पहले उठाया था और भारत ने कहा था कि हमें स्थायी सदस्य बनाना चाहिए और हमको भी वीटो पावर मिलना चाहिए। परंतु संयुक्त राष्ट्र के जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं उनको यह लगता है कि यदि संयुक्त राष्ट्र के अंदर सुधार हो गया तो उनका जो स्थायी एकाधिकार है वीटो पावर के ऊपर वो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर कुछ देश यह तो समझते हैं कि भारत जैसा देश उनके लिए उपयोगी होगा, परंतु कुछ देश भारत का खुलकर विरोध नहीं करते, पर वो यह नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले। और 190 से भी ज्यादा की संख्या में जिस संगठन में देश शामिल हों उसमें सुधार की प्रक्रिया बहुत ही कठिन होगी। पर जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे संयुक्त राष्ट्र में सुधार का मुद्दा भी उठ रहा है और आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र में सुधार की संभावना तो देखी जा सकती है।